बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत सारी ऐसी खबरें थीं जिस पर शायद बात की जा सकती थी और मौजू भी बनाया जा सकता था शो का, लेकिन हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट खबर जो हमें लगी, जो आज हमने चुनी है, वो ये थी कि फैसलाबाद में 10 साल लड़के की 12 साल लड़की के साथ शादी करवा दी गई। और ये खबर अमूमी तौर पर हम देखते हैं किस तरह की खबरें सिंध से और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों से मौसूल होती रहती हैं, और आज भी ये खबर फैसलाबाद से ही हमें मौसूल हुई। इस खबर के सामने आते ही जाहिर है ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और रहता है, लेकिन फिर एक मरतबा उजागर हुआ कि कम उम्र की शादियों का मसला क्यों नहीं हल होके दे रहा। कवानीन मौजूद हैं इसके हवाले से अगर हम बात करें तो न सिर्फ ये कि सिंध में, पंजाब में, बल्कि केपी में भी किसी हद तक इंप्लीमेंटेशन की शायद कमी जरूर है, लेकिन कवानीन बहुत मजबूत हैं। लेकिन इन मजबूत कवानीन के आड़े वो कौन से हकायक आ रहे हैं जिसकी बिना पर हम देख रहे हैं कि कम उम्र बच्चे बच्चियों की शादियों का तसलसल बरकरार है। कुछ रिसर्च की और कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि समाजी मसाइल भी शायद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुआशी मसाइल भी हैं। यानी मुआशी मसाइल इस नौयत के कि लोगों के घरों में खाने को नहीं है, तो वो इस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि अपनी बेटी को किसी दूसरे की जिम्मेदारी करार दे दें, फिर चाहे उसकी उम्र 8 साल हो या 12 साल हो या इससे भी कम हो। तो ये तवातुर से होने वाली शादियां कम उम्री की यकीनन कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी तो, लेकिन दूसरी जानिब जो सपोर्ट सिस्टम है समाज का, वो भी एक सवालिया निशान है। कवानीन किस तरह मुतहर्रिक तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सोशल जाहिर जब एक्टिविस्ट से बात करें तो वो कहते हैं जी बिल्कुल गलत है। गलत जरूर है, कवानीन भी मौजूद है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा और उसके लिए क्या चीजें ड्राइव की जा सकती हैं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। आज के शो पे इसी इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने गेस्ट का आपसे तारुफ भी करवाएंगे और शो के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे कि ये कम उम्री की शादियां जो है पाकिस्तान में आखिर इसका रिवाज कब खत्म होगा। और यहां पर जाते जाते ब्रेक पर यह भी बता दूं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है कि जहां पर कम उम्री की शादियां होती हैं, बल्कि दुनिया भर में ये कम उम्री की शादियां होती हैं और इसको क्राइम ही तस्वुर किया जाता है। इसी पर बहस करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जरा आज इस मौजू पर बात करते हैं कि कम उम्री की जो शादियां हैं ये तवातुर से सामने क्यों आ रही हैं। इसमें जबर का अंसर भी एक हद तक शामिल है जिस पर हम जरूर बात करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इंपॉर्टेंट शख्सियत है और सोशली जो मसाइल हैं उस पर बहुत आवाज भी उठाते हैं। लियाकत अली खान एडवोकेट हैं। आप सर आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। कुछ ही देर में हमें मुफ्ती नईम साहब, इसके अलावा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज ये जो वाकया पेश आया है लियाकत साहब, जरा इसकी तफसीलात ले लेते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे नुमान से। नुमान, क्या इतलात है, ये फैसलाबाद में जो शादी हुई है कम उम्री के बच्चों की, इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई की पुलिस ने? जी शुक्रिया। जैसा कि सना आज जो अफसोसनाक वाक़या है कि कम उम्र के बच्चों की जो शादी जो है रुक ना सकी, लेकिन आए रोज कोई ना कोई ऐसे वाक़यात जो है वो रूनुमा होते हैं। तो जैसा कि फैसलाबाद में आज थाना गुलाम अहमदाबाद के इलाके में जो है वो जो सुल्तान नामी शख्स ने है अपने कमसन बेटे जो है उसके लिए 8 साल जो दुल्हन है दुल्हन साजिया बीबी की शादी करवाने के लिए करवाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो है वो शादी को रुकवाया है। और शादी रुकवा दी गई या हो गई थी? निकाह तो ये इत्तला थी कि निकाह हो गया है। जी बिल्कुल, लेकिन जो SHO थाना गुलाम अहमदाबाद राना राशिद के मुताबिक जो है वो ये मामला है कि अभी जो तकरीबन मंगनी की रस्म थी, लेकिन उसमें 2 रिश्तेदारों समेत जो दूल्हा दुल्हन को भी गिरफ्तार कर लिया। अब उसमें मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। नहीं तो ये जो निकाह ख्वाह बैठे हुए हैं ये किस खाते में, ये जो आपने हमें फुटेजेस भेजी हैं ये क्या करने आए थे? ये मंगनी पे निकाह ख्वाह बैठे हुए होते हैं? जी देखिए, इन्वेस्टिगेट के मुताबिक में जो जराये के मुताबिक ये मामला सामने आया था कि लेकिन उसके बाद जो ये बात सामने आई है कि निकाह हो रहा था। अभी निकाह बढ़ाने के लिए जो हाफिज साहब आए हुए थे उसको जो गिरफ्तार करने के लिए जो है तो इसका ये मकसद है कि वहाँ निकाह हो रहा था, मंगनी तो नहीं हो रही थी ना? जी बिल्कुल, लेकिन दो चीजें सामने आ रही हैं ना। एक जो थाना SHO का जो मौकफ था पहले की मंगनी थी, जबकि तो ये इसका मकसद है कि पुलिस इन्वॉल्व है उस पूरे तमाम सिस्टम में।
पुलिस बचाना चाह रही है उस खानदान को? देखें, ये सारे मामला जो है वो सारी फुटेजेस देख रहे हैं और उसमें जो मजीद तफसीलात है वो भी सामने है कि जो मौलवी था जो आया हुआ था निकाह के लिए, जबकि जो उसके बाद जो अपडेट आई है हमारे पास कि जब मौलवी जो जिसने निकाह खान था उसको पकड़ने के लिए जो है अभी दोबारा जो है कोशिशें जारी हैं। यानी अभी निकाह खान को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन उस खानदान के जिन्होंने ये काम किया है, चाहे वो बच्ची के वालिदैन हो या बच्चे के, उनको हिरासत में लिया पुलिस ने? देखिए, बच्ची के वालिद और वालदा का 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये इत्तला मौसूल हुई है और उसकी फुटेजेस में भी ये है कि निकाह खान जो है वो देखा जा सकता है फुटेज में कि वो वहाँ पर निकाह हो रहा है। बच्चे और बच्ची के वालिदैन किधर हैं नुमान, वो किधर हैं? जी देखें सना हाशमी, इसमें वो वहाँ पे ही मौजूद थे, लेकिन जो फिल वक्त जो हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो आया है कि उसके 2 रिश्तेदारों को जो है वो गिरफ्तार किया है। यानी वो फरार हो गए हैं, उनके वालिदैन फरार हो गए? जी ओके, बहुत शुक्रिया नुमान चौधरी, अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। और जैसे उन्होंने बताया, अब ये जो तजाद है ना लियाकत, ये तरह अभाम की कैफियत करता है कि जब आपको किसी हद तक शायद पुलिस ने इन्वॉल्वमेंट शो की और उनकी गिरफ्तारी में, जैसे बता रहे थे नुमान कि उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया, तो क्या पुलिस भी पुष्टपनाही करती है ऐसे वाकयात की? जी बिल्कुल, गांव देहात के अंदर तो बिल्कुल पुलिस पुष्टपनाही करती है, क्योंकि वहाँ पे सियासी असरसूख ज़्यादा है। अब क्योंकि जब पुलिस को शादी वहाँ पे हो रही थी, निकाह हो रहा था, जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, हो सकता है कि उसको मीडिया के ज़रिए मिली हो या और लोगों के ज़रिए मिली हो, पुलिस मौके पे तो गई जो ना, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। बच्चे और बच्चियों को लेके आ गए, उसके वालिदैन थे उसको भी अरेस्ट नहीं किया और काजी को भी वहाँ से फरार होने का मौका दिया। लेकिन पुलिस अगर चाहती तो वहाँ से कोई भी शख्स नहीं जा सकता था, ना उसमें शादी के गवाह जा सकते थे, ना काजी जा सकता था और ना दूल्हा दुल्हन के वालिदैन जा सकते थे। इनको बच्चों को लेके आ, क्योंकि वहाँ पे टेलीफोन आ गया होगा वहाँ किसी MP या MNA का, तो उन्होंने उस बात को जो है ना वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये तो इनके घर में खुशी थी और ये मंगनी हो रही थी, यहाँ पे कुछ शादी नहीं थी। अगर ये पुलिस नहीं पहुंचती तो ये भांडा नहीं फूटता और शादी भी हो जाती। पुलिस कैसे क्लेम करिए? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि पुलिस आपको कह रही है कि ये तो मंगनी है, जैसे अभी नुमान हमारे रिपोर्टर बता रहे थे ये तो मंगनी की वारदात हो रही थी, मंगनी कर रहे थे। अगर वो मंगनी कर रहे थे तो पुलिस ने छापा क्यों मारा? वहाँ काजी क्या कर रहा है? जो काजी क्लियर नजर आ रहा है वहाँ पे वो निकाह फार्म जो है ना वो भर रहा है, वहाँ पे निकाह गवाह मौजूद है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, काजी उसके अंदर वहाँ लिखा पढ़ी कर रहा है। सब चीजें सामने मौजूद है, पुलिस को सारी चीजें जो है ना वहाँ पे पुलिस को पता है। हाँ। लेकिन पुलिस ने हकायक को मसक करने की कोशिश की है और वहाँ पे जो है ना इन दोनों फरीकैन को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ इलाके का थाना है, वहाँ पे साफ ज़र असर रसूख जिम्मेदारों का होगा या वहाँ के मकामी MP MNA का होगा, उनके वोटर्स होते हैं, फिर ये लोग जो है ना वहाँ उनसे रब्ता करते हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए किया गया। लेकिन कम उम्र की शादी जो है गैर कानूनी है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कानून भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसी सवाल पे मैं आ रही थी, बहुत जरूरी है कि ये तो ठीक है, ये हमें पता है कि कम उम्र की शादियां गैर कानूनी फेल है, लेकिन ये गैर कानूनी फेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। वजूहात क्या देखते हैं आप? देखिए, वजूहात ये हैं कि मेरे ख्याल में जब 1-2 लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जब कोई ऐसे जैसे ये वाक़या हुआ इसके ऊपर अगर FIR कट जाती है और यहाँ पे ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 साल सज़ा है। हमारे पास जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 है, ज़मानत जुर्म है, उसके अंदर जो है ना उसकी सेक्शन 2 और 3 है। कोई शख्स या अशखास अगर कम उम्र लड़के या लड़की की शादी करेगा या करवाएगा तो उनके खिलाफ जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की सेक्शन 2 और 3 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। उसके अंदर 3 साल सजा है और नाकाबिल जमानत है, नाकाबिल जमानत जुर्म है। लेकिन लियाकत साहब, एक सवाल जो मैं अभी जाहिर दोबारा आपसे दोहरा रही हूँ, WHO कह रहा है कि आपके पास पाकिस्तान में 21% आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन लगभग इतना ही कम उम्री में जबरी शादियां की जाती हैं। तो क्या इसका एक और सेक्शन जो आज हम पढ़ रहे थे रिसर्च में कि मईशत को भी कहा गया कि मुआशी भी लोगों के ऐसे हालात हैं कि शायद वो इस तरफ जाना पसंद करते हैं, आपने इस मामले को कैसे देखा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो मुआशी पहलू है कि वहाँ पे गुर्बत है, गुर्बत की वजह से जैसे आपने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि जो है ना जैसे बेटी जो है ना वो उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, घर में बेटी पैदा हुई उन्हें जो है ना दूसरे घर में शादी करी, चलेगी ठीक है, इसकी शादी हो गई, इसका बोझ कम हो गया, ये जहाँ पे रहेगी वहीं के खाएगी पिएगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक पहलू तो ये नज़र आता है, दूसरा पहलू हमें यह है कि वहाँ पे ख़ानदानी रिश्ते होते हैं। अच्छा। ख़ानदान के अंदर जो है ना वो दोनों ख़ानदान के जो बड़े होते हैं वो फौरी तौर पे जो है ना वो कहते हैं ये बच्चा जब जवान होता है या 12-13 साल की उम्र को पहुँचता है उसकी फौरी तौर पे शादी करें ताकि जो है ना ये बुराई से बच जाए जो ना।
और कोई मसला नहीं हो जाना। इस सूरत के अंदर भी कहते हैं, जबकि ठीक है शरीयत कहती है कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाएं उसकी फौरी तौर पे शादी कर देनी चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब तक लड़का लड़की बालिग नहीं हो, उनकी उम्र 18 साल नहीं हो, आप उनकी शादी नहीं कर सकते। जो ये कानून के अंदर, क्योंकि निकाह उस शख्स का हो सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो, वो शनाख्ती कार्ड लेने का जो ना वो हामिल हो और उसको शनाख्ती कार्ड मिल जाए जो ना, लेकिन जहाँ पे हम इसको फॉलो नहीं करते, ये एक सवालिया निशान अपनी जगह है। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, समाजी कारकुन है, और जब बात करती हैं तो जैसे जाहिर है निहायत ही वोकल खातून है और कवानीन के हवाले से भी बात करती हैं, और फिर जो सपोर्ट सिस्टम है मुआशरे का उस पर भी आवाज उठाती रहती हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। ताहिरा साहिबा, हाँ ये बात हो चुकी है कि कम उम्र बच्चों की जो शादियां हैं ये एक मसला ही बनती जा रही हैं। आज भी फैसलाबाद से यही खबर मौसूल हुई कि 10 से 12 साल के बच्चों के माबैन शादी करवाई जा रही थी। अभी हमने रिपोर्टर से अपडेट ली तो वहां पर पुलिस सपोर्ट ये कर रही है कि वो कह रही है नहीं जी निकाह नहीं हो रहा था, हालांकि निकाह ख्वाह मौजूद है, वो कह रहे हैं जी मंगनी हो रही है। तो ये जो हमारे यहाँ रवैया एक बिल्कुल जिसे कहते हैं मुस्तहकम होता जा रहा है, इसकी कैसे बेखनी की जा सकती है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 3-4 पहलू मैं फौरी तौर पे आपके सामने रख दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंध सबसे आगे इस चीज में नहीं है। ये पता नहीं हम कोई रेस रन कर रहे हैं कि कौन सा सूबा आगे है, कौन सा सूबा पीछे है। इससे कतई नजर कि कौन सा सूबा आगे, कौन सा सूबा पीछे, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि तमाम सूबों में कम उम्र की शादियां हो रही हैं और ये कोई फख्र की बात नहीं है। लिहाजा सिंध फख्र ना ले जाए कि हम नंबर ले गए। ये कोई रेस नहीं हम रन कर रहे जिसमें किसी को फर्स्ट आना है, किसी को सेकंड आना है, किसी को थर्ड आना है। ये शर्मनाक बात है। लिहाजा मैं आपको बताती चलूं कि सिंध पहले नंबर पे नहीं है। बहुत सारी जगहों से हमें इत्तलात मौसूल नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जराइम करने जा रहे हैं, वालिदैन हैं, निकाह ख्वान हैं, वो पुलिस है जो कि पैसे लेके खामोश हो जाती है, ये आपको बताएंगे नहीं। तो जब चीज रिपोर्ट नहीं होगी तो हमें हमारे सामने आदाद शुमार सही नहीं आ सकते। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इसका सदेबाब कैसे करना है, इसको रोकना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम सूबों में अभी तक कानून साजी नहीं मुकम्मल हुई और सिंध ने बहुत अच्छा किया कि पहल की कि बच्चों की उम्र, बच्चे और बच्ची की उम्र का तयन 18 बरस कर दिया, जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है। पूरे पाकिस्तान में वही पुराना कानून चलता चला आ रहा है जिसमें शादी की उम्र लिखी गई है लड़कों के लिए 18 बरस और लड़कियों के लिए 16 बरस। मैं पूछती हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मुझे शनाख्ती कार्ड नहीं मिल सकता, पासपोर्ट नहीं मिल सकता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता, वोटर्स रजिस्ट्रेशन में मेरा नाम नहीं आ सकता, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ 16 साल की उम्र में, लेकिन शादी मेरी मर्जी के बगैर हो जाएगी। और 16 साल तो सच्ची बात है बहुत देर की बात है। 9-9, 10-10, 11-11। और यहाँ बहुत एहतराम के साथ और आपकी इजाजत के साथ, लेकिन बगैर मुआजरत किए मैं कसूरवार ठहराऊंगी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साबिक चेयरमैन को। आजकल के चेयरमैन का जिक्र नहीं हो रहा, साबिक चेयरमैन का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने अपने ऐसे लोग भर लिए थे जिसे कहते हैं स्टैकिंग द डेक कर लिया था उन्होंने कि जो मैं कहूंगा मेरे अपने यस मैन होंगे, जो मैं कहूंगा उस पर हाँ में हाँ मिलाएंगे मेरी, और जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। उसने कहा था कि 9 साल की उम्र में भी शादी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि अब हम अव्वल तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी खुद एक बहुत मुतनाज़िया इदारा है, वहां नहीं जाते। आपका आज मौजू नहीं है, वो भी किसी दिन रख लीजिएगा, उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन कम अज कम अगर ये इदारा मौजूद है, अगर ये इदारा मौजूद है तो फिर हमें खुशी है कि अब यहाँ पर एक रोशन ख्याल और तरक्की पसंदाना सोच रखने वाले साहब को चेयरपर्सन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका लेकर आएंगे इस इदारे में और इस तरह के ख्यालात को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि कानून साज इदारे जो मुकन्नना है, जो पार्लिमान है और सूबाई असेंबलियां हैं, वो बहुत हद तक मुतासिर हो जाती हैं इस तरह की फरसुदा सोच के साथ जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साबिक चेयरमैन लेकर आए थे। लिहाजा अब
उम्मीद ये है कि बहुत प्रोग्रेसिव कानून साजी की जाएगी, लेकिन कानून साजी कर लेना काफी नहीं है। ये जो पंचायतें और जिरगे बैठाए जाते हैं खास तौर पर देही इलाकों में, और ये पूरे पाकिस्तान में बिठाए जाते हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी रख लिया जाए, फैसलो रख लें, जिरगा कह लें, पंचायत कह लें, जो मर्जी कह लें, ये पूरे पाकिस्तान में बैठते हैं और ये गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर आईनी और इंसानी हुकूक के खिलाफ काम करते हैं। और बहुत ही ज्यादा, जिसे चीफ जस्टिस ने पिछले महीने ही कहा था कि क्रूअल एंड अनजस्ट उनके फैसले होते हैं और वो निकल कर आप सामने आ जाते हैं और उस पर फिलफौर अमल भी हो जाता है। पुलिस या तो खामोश तमाशाई बन के खड़ी रहती है या पैसे लेके खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ताहिरा साहबा, लेकिन ताहिरा साहबा आप अभी बात करें, सॉरी कथा करामी की माफी दीजिएगा, अभी आपने कहा कि जाहिर है कवानीन के हवाले से आप बात करिए और इसमें जाहिर है बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी को रेस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए हुकूक ने पास तो किया है ये बिल और उसके बाद जाहिर है इसका इतलाक फिर इसके सिग्नेचर होने के बाद ये एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन ये जरा मुझे आगाह कर दीजिएगा कि वट्टा सट्टा, स्वारा, वनी जैसी रस्में भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, और फिर क्या आप समझती हैं कि मुआशी हालात जो हैं वो इस तरह की कम उम्रियों की शादी की इजाजत किसी तरह भी देते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपने वन्नी, स्वरा और वट्टा सट्टा का जिक्र किया, इसके साथ बदले सुलह को भी शामिल कर लें। 2011 में इन सब चीजों के खिलाफ कवानीन बन चुके हैं जी। आज हम 2019 में हैं। मैं पूछती हूँ कि 8 बरस में मुकन्नना ने तो कानून साजी कर ली, अब किसका काम है? अमल दरामद काम होता है इंतजामिया का। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसमें पुलिस भी शामिल है, आपके सियासतदान, आपके मिनिस्टर, आपके सेक्रेटरी, आपके महकमे, तमाम की तमाम इंतजामिया और उसकी मशीनरी पूरी की पूरी शामिल है। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात आती है, कानून साजी जब हो जाती है तो उसकी तशहीर करनी भी बहुत जरूरी है। और अंग्रेजी में कवानीन बनाए जाते हैं, उर्दू में तर्जुमा करें, उसको जरा इब्लाग के जरिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसकी तशहीर करें। वो जो पेमरा ने 5% मुकर्रर कर रखा है पब्लिक सर्विस मैसेजिंग, जी जी, वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है इसकी तशहीर करने के लिए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन ताहिरा साहबा, आप ही से बात करते हुए जरा मैं लियाकत साहब से बात करूं, फिर आपके पास सवाल लेकर आऊंगी। लियाकत साहब, ये अभी बात कर रही थी ताहिरा मैडम के हमें इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जो है रुकावट आती है। बीइंग अ जाहिर एडवोकेट, आप क्या देखते हैं जो इस तरह के वाकयात सामने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद जब परसुएशन की बात आती है, उसको परसू करने की बात आती है, तो नेग्लिजेंस किस लेवल पर आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जितनी भी बातें इन्होंने की हैं बिल्कुल दुरुस्त की हैं और इसकी अशद ज़रूरत है। अब बात यह है कि जैसे कोई काजी है, उसको अगर आप लाइसेंस इशू करती है, यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी उसको लाइसेंस इशू करता है, उसको ये पाबंद किया जाता है कि आपने 18 साल से कम उम्र लड़के लड़की का निकाह नहीं पढ़ाना है। और देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे, इसके अंदर ये उम्र अगर इनकी लिखते तो 18 साल शो करते तो ये निकाहनामा रजिस्टर होता। अगर 18 साल नहीं लिखते तो इस निकाहनामा रजिस्टर नहीं हो सकता था जो ना। तो यहाँ पे जो ना देखिए, वो जानबूझ के वो भी धोखाधड़ी कर रहे हैं जो ना। तो ये तो इसका मकसद है कानून इतना इजी, उनको इस बात की, सॉरी अबाउट दिस वर्ड, लेकिन कानून इसका मकसद है बिल्कुल आपका लूला लंगड़ा है कि आप बिल्कुल मुतहर्रिक ही नहीं हो सकते। देखें जी, काजी को बुलाते हैं, काजी जो भर के ले जाएगा वहाँ यूनियन काउंसिल वाले उसको जो है ना रिसीव कर लेंगे। तो ये जो काजी आपके पास आते हैं सर, तो इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है? देखिए नहीं, बिल्कुल देखें, मैं बताऊँ, यहाँ यूनियन काउंसिल होती है, जैसे इलाके के अंदर एक यूनियन काउंसिल होती है, यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता है वो जो है ना काजी को लाइसेंस इशू करता है निकाह पढ़ाने का। ठीक है। उसको जो फॉर्म दिए जाते हैं, गिनती के फॉर्म दिए जाते हैं, उसको एक बाकायदा रजिस्टर दिया जाता है। जो जितने निकाह वो पढ़ाएगा उसके पास एक निकाह के 4 फर्द होते हैं, एक लड़के का होता है, एक लड़की का, और एक काजी के पास होता है, और एक यूसी में जमा कराते हैं। उसको काजी को ये बाकायदा ताकीद की जाती है कि आपने 18 साल से कम उम्र लड़का लड़की का निकाह नहीं करना है। ठीक है। और जो लोग इस तरह की वायलेशन करते हैं, क्या उनके खिलाफ जो है ना यूनियन काउंसिल हमारी क्या कार्रवाई करती है, या उनके कोई लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल किए गए, या पुलिस ने उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की, उसकी वेरीफाई होनी चाहिए ना। जो निकाह आपके पास वहाँ पे वो पढ़ा के आ रहा है, आप उसकी तस्दीक तो करें, या उनकी पिक्चर तो लें जो ना कम से कम उसके। और यहाँ तो बस पैसे दे देते हैं, पैसों की खातिर हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कम उम्र है, बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, उसको नहीं देखते जो ना। ठीक है। अब यहाँ पे यकीनन काजी को पैसे दिए होंगे, अगर उसने उसकी फीस जो है ना जो है वो हर जगह काम आ जाता है। बिल्कुल काम आता है। अगर काजी को चाहिए था कि वो इनकार कर देता। लेकिन कानून होने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ना, यहाँ चलें ठीक है। अब ये बात तो भी हमारे इल्म में आ गई ना, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, वो तो इनको खुद बचाने के लिए तुली हुई है कि ये तो मंगनी थी, निकाह नहीं था जो ना यहाँ पे। अब ये भी एक बात है, इसके ऊपर आप क्या बात करें? ताहिरा साहिबा, फिर सवाल ये उठता है कि बच्चे बच्चियों के हुकूक का मुहाफिज कौन है? कानून साजी हम कर रहे हैं, बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन मुहाफिज हम नहीं बन सक रहे, क्योंकि तवातुर से हम ये वाकयात होते हुए देख रहे हैं।
जी, बहुत उम्दा सवाल है कि इनका मुहाफिज कौन है। फितरी तौर पर अगर देखा जाए तो हर बच्ची और हर बच्चा जो दुनिया में लेकर आए हैं वो उनके वालिदैन हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर 5 साला ज़ैनब को उसके खानदान ने अंधेरी रात, सर्दियों की जनवरी की अंधेरी रात में शाम के 7 बजे, पंजाब में शदीद अंधेरा और शदीद सर्दी होती है, बाजार ना भेजा होता सौदा लाने के लिए, तो आज वो मासूम सी बच्ची, वो परी जैसी बच्ची आज जिंदा होती और हमारे और आपके दरमियान होती। मुझे इस बात पर खून के आंसू हम रोते हैं कि जो पहली दीवार, पहला हिसार होता है किसी भी तिफल के गिर्द, वो उसके वालिदैन होते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसका खानदान होता है। उसके बाद फिर जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके असातिज़ा होते हैं, फिर आपका आसपास का मुआशरा होता है। किसी ने नहीं देखा कि एक 5 साल की छोटी सी 5 साल के बच्चे, मेरा दिल दहल जाता है। हमारे घर में एक 5 साल की बच्ची है, मैं सोचती हूँ हम तो उसको एक कमरे से दूसरे कमरे अकेले नहीं छोड़ते, उसको सहन में नहीं छोड़ते, बाग में नहीं अकेला छोड़ते, को जा ये कि बाजार भेज दिया, जा बेटी जाके सौदा ले आ, दही ले आ या दूध ले आ या जो कुछ किसी के लिए भी। आज वो बच्ची हमारे दरमियान होती तो हमें अपने बच्चों से प्यार करना है। बिल्कुल। सबसे पहली बात, हम रियासत का, मैं 24 घंटे रियासत के खिलाफ बात करती हूँ, पुलिस के खिलाफ, जिरगों के खिलाफ, पंचायत के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, हुकूमतों के खिलाफ। मैं तंग आ गई हूँ ये बातें कर करके। मुझे अब ये जो एक उंगली मैं अगर किसी की तरफ उठाती हूँ, 3 उंगलियां मेरी तरफ खुद उठती हैं। आप करके देखिए अपने हाथ के साथ कि आपकी 3 उंगली आपकी तरफ उठेंगी कि नहीं उठेंगी। आप अपॉइंट तो करें किसी की डायरेक्शन में। लिहाजा पहली लाइन ऑफ डिफेंस बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके वालिदैन, उनके खानदान, उनके तमाम असातिज़ा, उनका मुआशरा, उनका मोहल्ला, उनका गांव, ये सब पहला आता है। बिल्कुल ठीक है तायरा साहबा, ये जो आपने नुक्ता कहा है ना तायरा साहबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगी ब्रेक में, क्योंकि यहाँ पर ये प्ली लेते हैं वालिदैन भी किसी हद तक कि हमारे माशी हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम बच्चियों को अपने घरों में ही परवरिश दें। जाहिर है खाने पीने के मसाइल हैं, कपड़े लत्ते के मसाइल हैं, तो हम फिर इसी तरह से आजादी हासिल करते हैं। लेकिन ये जवाज किस हद तक इंडोर्स करता है हमारे सिस्टम के साथ, इस पर आपका ओपिनियन चाहिए होगा। एक ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कम उम्री की शादियों पर ही बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बहुत ही अहम मालूमात दे रहे हैं। स्टे ट्यून रहिएगा, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि कम उम्री की शादियों पर ये जवाज भी जो पेश किया जा रहा है, क्योंकि आज मुख्तलिफ हलकों में जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस समाज में आप बेहतरी की गुंजाइश निकालने की बात कर रहे हैं वहां पर कुछ मुआशी भी अनस्टेबिलिटी है जिसको बहरहाल आपको मनूज़े खातिर रखना होगा। तो ये जवाज कितनी तक़वियत देता है इस क्राइम को जो कि मुसलसल बुनियादों पर पाकिस्तान के मुआशरे में हो रहा है और हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन वेलकम करेंगे साथ साथ फरजाना खान को जो कि ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, समाजी रहनुमाया। फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आई। ताहिरा मैडम लाइन पर हैं तो हम उनसे कंटिन्यू करें। ओके ताहिरा मैडम, मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि जो बात कही जा रही है कि मुआशी अनस्टेबिलिटी जो है ऐसे रस्म रिवाज को तक़वियत दे रही है, कम उम्री की शादियों को तक़वियत दे रही है, ये जवाब किस हद तक जायज है? ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं? ओके, जैसे वो ज़ाहिर हमसे कनेक्ट होती हैं हम उनसे ही सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि ताहिरा जितनी वोकल हैं तमाम तर मामलात पर यकीनन वो सब जानते भी हैं। उन्होंने जैसे अभी कहा कि एक उंगली अगर आप किसी और पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा कर रही हैं। बहैसियत फर्द हम क्या दे रहे हैं माशरे को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरजाना, कम उम्री की शादियों पर आपका क्या मौकिफ है? ये जो तमाम तर सूरत हाल बनती जा रही है, बारहा हम देख रहे हैं जबरी तौर पर न सिर्फ ये कि शादियां करवाई भी जाती हैं, मजहब की तब्दीली तक के मामला जो हैं यहाँ पर हम देखते हैं, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, एक बहुत
पेचीदा मामला है ये, और मैं ये समझती हूँ कि बहैसियत एक कौम हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जिस तरीके से हमने मुस्लिम माशरे पे अपनी बुनियाद रखी है, तो इस्लाम किसी भी जबरी तौर पे जबर को तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ये देखें कि हम इतने प्यारे मज़हब के साथ हम एसोसिएटेड हैं, हमारे पास पूरी तालीमात मौजूद हैं, उसके बावजूद हम जहालत की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये समझूंगी जो हमारी कौम पहले से एफिलिएटेड थी, दो कौमी नज़रिए से पहले जिस तरीके से जबर होता था औरतों के ऊपर, जिस तरीके से घरेलू, सिर्फ औरत की बात नहीं है ना, और आप अगर आप बच्चे भी, जी वो जो बच्चे हैं 10-10 साल के, 8-8 साल के, जिनके पास कोई विजन ही नहीं है, आप उनको मतलब वही जो अभी आप बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, आप उनको थ्रो कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि शादी है, विच इज अ बिग कमिटमेंट ऑफ द सोशल कमिटमेंट। जी, बिग कमिटमेंट, इट इज द बिगेस्ट कमिटमेंट। एक्चुअली देखें, जब आप एक कंपनी चलाते हैं, मैं यही बात हम ये कह रहे थे कि एक कंपनी में आप अनएजुकेटेड वर्कर को रखना, कटिंग यू फरजाना, मैं जरा अब्दुल्ला साहिबा से, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से एक ओपिनियन ले लूं। ताहिरा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जो मुआशी तौर पर एक बात कही जाती है कि हालात इजाजत नहीं देते, घर में रोटी 10 कम पड़ती है, इसलिए बेटी की शादी जल्दी करके काम मुकाओ, ये वाली जो एक जवाब पेश किया जा रहा है, इसको आप क्या समझती हैं? ये बिल्कुल फजूल बात है, ये नाजायज बात है, ये गैर कानूनी बात है, ये गैर फिक्री बात है, और ये गैर इंसानी बात है, और ये गैर इस्लामी बात है। ये जवाब ही नहीं है कोई। ये तो वही वाली बात है ना कि एक बोझ है, जो ये वो सोच है कि जिस दिन बेटी पैदा होती है, आपको याद है कि किताब में क्या लिखा है इस बेटी की पैदाइश के बारे में? मैं आपको याद दिलाती हूँ क्या लिखा है। किताब में ये लिखा है कि जिस दिन उसके घर में बेटी पैदा होने की खबर मिलती है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है, और वो सोचता है कि क्या वो उसको बर्दाश्त करे, वो शर्मनाक चीज बर्दाश्त करे कि उसके घर में बेटी पैदा हुई और रुसवाई हो रही है, या क्या वो उसको जिंदा गाड़ दे। काश कि उसको मालूम हो कि वो कितना गलत फैसला करता है। ये मैं नहीं अपने आप से बोल रही, बिल्कुल ये वही सोच है 100% 1400 साल बाद भी हमारे घर में जब बेटियां पैदा होती हैं, तो आके आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे करीब तरीन रिश्तेदार कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी थी, हौसला करो, सब्र करो, अगली दफा इंशाल्लाह बेटा पैदा होगा, कोई बात नहीं। असी तो लड्डू खान आए सन, कुछ नहीं मिला, लड्डू नहीं। तो आपको मालूम है हमारे घर में जब बेटियां पैदा होती हैं तो सबसे बेहतरीन हम लड्डू, बेहतरीन लड्डू हम बना के बांटते हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, दुनिया को पता चले कि हम कितने खुश हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। ये वही सोच है जो कि आगे जाके बेटियों को काम, मेहनत कश तैयबा जैसी बच्चियां बनती हैं, जिनको 9 साल की उम्र में 40,000 रुपए में उसके बाप आजम ने जड़ावाला से फरोख्त करके फैसलाबाद भेजा। फैसलाबाद की जो मेरी वुमन थी, उसने 18,000 रुपए में फरोख्त करके उसको एक सर्विंग जज के घर में, राजा खुर्रम अली खान और माहिन जफर के घर में नौकरानी रखवा दिया। इस्लामाबाद के शहर में सर्विंग जज, एक सर्विंग जज, 9 साल की बच्ची, 40,000 रुपए वक़्त है और कीमत है लड़कियों की हमारे घर में, हमारे मुल्क में। ब्रूटल रियलिटी ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, ब्रूटल रियलिटी जो आप अभी बात कर रही हैं, लेकिन इसी को कंटिन्यू करेंगे। फरजाना, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं ताहिरा साहिबा की तरफ जाऊंगी। जी, मैं इसी बात को हाईलाइट कर रही थी कि आप ये समझें कि ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक फैमिली को चलाना ना, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप समझते हैं कि हम इसकी परवरिश सही नहीं कर पाते, इसलिए इस खौफ को मद्देनजर रखते हुए हम इसको किसी के साथ मत्थे डाल देते हैं। अब जब आपने एक अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड पर्सन को असाइन कर दी वो जॉब जिसके वो केपेबल नहीं था, ना मेंटली ना फिजिकली, यस, तो ये दोनों तरह से अब्यूज हुआ कानून की नज़र में। उसके अलावा आप आ जाए प्रैक्टिकल, वो क्या करेगा? ठीक है, ये अल्लाह ताला ने एक आपके अंदर है कि आपने बच्चा तो पैदा करना ही है डेफिनेटली, लेकिन फिर क्या होता है, फिर जब वो उसको प्रैक्टिकली नहीं होती तो हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो प्रीमेच्योर होते हैं, फिजिकली, मेंटली एज वेल, क्योंकि माँ की एज, बाप की एज उस सर्टेन पॉइंट पे नहीं पहुंची जहां पर वो मैच्योरिटी का लेवल मीट कर पाते।
अब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे अब पसमानदगी आएगी, गुर्बत आएगी, ये जितनी भी जहालत हमें नजर आ रही है ना माशरे के अंदर, ये पहला यही है कि जी किसी तरीके से बांध दो, बस बेराह रवैये से बचा लो। बेराह रवैये से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास कि उसकी शादी, लेकिन तरबियत ना करो, अपनी जगह मौजूद है, अच्छी जगह पर किसी स्पोर्ट्स, किसी हेल्दी एक्टिविटी में नहीं डालना, उसको मुल्क और कौम के नाम रोशन करने के लिए नहीं डालना, उसको बस शादी कर दो। असल में आप ज़ाहिर हम किसी शायद अर्बन एरिया की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, बल्कि वहां तो पाकिस्तान का है, जो वहां पर आप सोच ही नहीं सकते ना, इस सतह पर जाने के लिए आपको बहुत कुछ पहले अपनाना पड़ेगा, उसके बाद आप शायद इस मयार की सोच अपना सकें। लियाकत साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, कवानीन तो मौजूद है, क्या इसमें सख्ती वाला एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए? बाय फोर्स रोकने वाली जो कुव्वत है उसको मुतहर्रिक होने की जरूरत है? देखिए, मुझे बताए कवानीन तो मौजूद है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। क्या हम कहते हैं जी शादी हाल आपके 12 बजे बंद हो जाएंगे, क्या उस पर इम्प्लीमेंट होता है? आज तक आपको नजर आया? ठीक है, खाने की जो है ना जी, एक खाने के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, एक डिश होनी चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी। देखिए, ये सब कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन रियासत को आप इस तरह बात करें लियाकत साहब, तो फिर तो इसका मकसद है कि आवे का आवा बिगड़ा रहेगा, हम बात करते रहेंगे। आवे का आवा बिगड़ा है, आप एक दफा नहीं 1000 प्रोग्राम करें, जो है ना, इनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब तक आप क्यों नहीं, मेरा सवाल ये क्यों नहीं? देखिए, नहीं करना चाहते हम लोग, जो ना, जब करेंगे, जब करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में टाइम भी नहीं लगेगा। एक दो आप मिसालें जो है ना, एक दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके बाद आप देखें किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। जब आप कानून को ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, जब आप सख्ती करेंगे, लोगों को सजाएं देंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, उसको कौन करेगा? अब मेरा सवाल करेगा, हमारी रियासत करेगी। रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी है, वो पॉलिटिसाइज है, आप लोग कहते हैं, वो पॉलिटिसाइज पुलिस कैसे इंप्लीमेंट करवाएगी? कैसे हम कोई दूसरे फरिश्ते लेके आएंगे, इसी से काम लेंगे? ये सवाल बेचैन करता है। लियाकत साहब कह रहे करते रहे प्रोग्राम्स, करते रहे बातें, फर्क नहीं पड़ा। और बाकी मैं खुद भी तवातुर से, टैबू से शुरू करूं, अगर मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं सोशल इश्यूज पे। अब जैसे अभी आप खुद कह रही थी, आपका एक्सपोजर और आपका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है और आप बहुत बेहतर शायद माशरे की अक्कासी करती हैं, लेकिन मैं भी थक गई हूं। हम कब तक रोएंगे इन मामलात को? इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? हमें थकना नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं आप सब में सबसे ज्यादा उम्र में मैं सबसे बड़ी हूँ, और मैं अगर थकी नहीं हूँ तो आप तो भी बहुत नौजवान है, आपको नहीं थकना। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, इसलिए कि बोलते चले जाना है, बोलते चले जाना है। हमारी खामोशी हमें कॉम्प्लेक्सेट कर देगी, हम भी फरीक बन जाएंगे गलत कामों में और शर के कामों में, जब तक हम आवाज बुलंद नहीं करते रहेंगे। करते रहना है। और जहां तक पुलिस का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही किया। और एडवोकेट साहब कह रहे थे कि शादी हॉल बंद हो जाने चाहिए फलां बजे तक और एक देश होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं जी, ताली दो हाथ से बचती है। एक तो ये कि कानून साजी हो गई, मान लिया, उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी होनी है। गुर्बत को कम करना होगा, बच्चों की जबरी मुशक्कत खत्म करनी होगी, और इसका एक बेहतरीन तरीका हमारे पास एक और कानून की सूरत में है, और वो है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 25A हमारे आइन का हमें पाबंद करता है कि पाकिस्तान में हर बच्ची और हर बच्चा 16 साल की उम्र तक लाजमन स्कूल में मौजूद हो। तो अगर मुझे सुबह 8 बजे से लेके शाम 2, 2:30, 3, 4 बजे तक स्कूल में रहना है, तो फिर मेरी तो वो जो मेहनत है और जो मुशक्कत मुझे करनी थी किसी कारखाने में या किसी के घर में, वो तो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लिहाजा हर बच्ची और हर बच्चे को स्कूल में दाखिल करना है। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की मुशक्कत खत्म हो जाएगी। तो ताहिरा साहब, आपकी लेबर मिनिस्ट्री क्या कर रही है? आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? स्कूलों की हालत ज़ाहिर आपके सामने है। यहाँ पे करेंगे ना एडवोकेट साहब, सब मिलकर करेंगे। हम तो कर रहे हैं, हम तो आवाज उठा रहे हैं हमेशा। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पुलिस को भी ये जो जबरी शादियां और जो बचपन की शादियां होती हैं, ये वट्टा छट्टा, ये स्वरा, ये वनी, ये बदले सुला, ये सारी चीजें, ये जिरगे पंचायतें, ये सबको मिलकर ठीक करने होंगे। आप क्यों इलेक्ट करते हैं? मुझे बताएं कि हमारे वोटर क्यों मुंतखब करते हैं ऐसे लोगों को जो कि पीर से लेके जुमे तक तो बहुत सूटेड बूटेड बन के और बहुत खुशबुएं लगाकर पार्लियामान में बैठते हैं, बड़े नेक नजर आते हैं, अपने आप को नेक दिखाने की कोशिश। जैसे जुमे की नमाज पढ़ी, सीधा अपने गांव में वापस और जिरगा और पंचायत की सरबराह बन के बैठ गए। वहां हर किस्म की गैर इंसानी, गैर आईनी, गैर फितरी, गैर इस्लामी और गैर
यानी इंसानियत से बिल्कुल हटकर चीजें जो फैसले वो सुनाते हैं। आपको मालूम है कि एक मरे हुए कुत्ते के इर्द बलोचिस्तान में 15 कमसिन बच्चियों को बदले सुलह में दे दिया। एक मरे हुए कुत्ते के इर्द, ये है पाकिस्तान में छोटी बच्चियों की, कमसिन बच्चियों की वक़्त और कदर और कीमत। अल्लाह रहमी करे। वेल तायरा साहबा, थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, उन्होंने जो हकाइक बताए हैं वो जाहिर है दोनों शिरका भी सुन रहे हैं और हम एक एक लफ्ज को इन्डोर्स करते हैं। तायरा मैडम, आपके जो जितनी बातें आपने की हैं, फरजाना जरा मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहती। अभी जो मैं ये बात कर रही थी कि कवानीन तो जाहिर है हम सब जानते हैं कि मौजूद है, लेकिन जब हम इसकी इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो वहां आपको क्या दिखाई देता है कि क्या लैकनेस है या किस चीज की ज्यादा जरूरत है? एक्चुअली इन्फोर्समेंट की अब जब बात करते हैं तो ये लियाकत साहब बैठे हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि इन्फोर्समेंट बिल्कुल निल है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने माशरे में बेहतरी करनी है, और जिस तरीके से आपने इसको हाईलाइट किया, इस तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इस प्लेटफॉर्म को या हम समाजी कारकुन मिलकर अगर इसको मज़ीद हाईलाइट करते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह चोरी करने पे जिस तरह किसी और बड़ी चीज़ को हम मायूब समझते हैं, तो इसको भी इसी तरीके से हमें मायूब समझना चाहिए और हमें अपने लेवल पे हर किसी को एक तो उजागर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी एजेंसीज हैं उनको बाकायदा कुछ सख्ती करनी चाहिए उन पेरेंट्स पे जो ये कर रहे हैं, अमल करें। अगर जब हम एक दो केसेस भी ऐसे हाईलाइट हो गए मीडिया पर कि जी कम उम्र में शादी थी हमने, तो फिर डेफिनेटली उस चीज को यानी आपको मिसाल बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, किसी ना कि कोई भी एक वाकये को आप मिसाल बना के सिर्फ आप मिसाल। अच्छा, लेकिन अभी हम शुरू में लियाकत साहब बात कर रहे थे जिस पर ताहिरा मैडम ने भी हमें ओपिनियन दिया कि कुछ मामलात में जाहिर है, मैं हमेशा कहती हूँ कि माशरा का हर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ मेकर्स भी हैं, लॉ लेजिस्लेशन के साथ साथ फिर जाहिर है जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उस पर ओपिनियन मेकर्स भी होते हैं। लेकिन एक सेक्टर जिसको इस्लामिक नज़रिए से देखने वाले लोग हैं, मैं चाहूँगी कि मुफ्ती नईम साहब से भी अगर हम बात कर पाएँ तो जाहिर है उनसे भी ओपिनियन लेंगे कि इस्लाम के आड़ में भी लोग बहुत सारी इस तरह की गलत क्राइम्स कर रहे होते हैं, उसमें हमारा कानून किस हद तक क्लियर है? देखें, बिल्कुल इस्लाम तो एक ज़ाब्ता हयात है, उसको हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन देखें, जो कवानीन बन जाते हैं आप उस कवानीन से हट के आप कोई काम नहीं कर सकते। जो ठीक है, रियासत है, एक रियासत है, उसके जो अंदर जो कवानीन है उसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। देखें, शरीयत तो ये कहती है कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं आप उसकी फ़ौरी तौर पे शादी कर रहे हैं ताकि बेरारवी की तरफ नहीं जाए। लेकिन बात यह है कि अगर लड़के लड़की की शादी उस सूरत में होनी चाहिए कि देखें, लड़का अगर वो बालिग हो गया है, वो तालीम याफ्ता है, वो इस काबिल है कि वो अपने लिए रोज़ी कमा सकता है, अगर उसकी शादी कर दी जाए तो क्या वो अपनी बीवी को रोटी खिला सकता है? क्या इस काबिल है कि उसको चादर चार दीवारी के अंदर रख सकता है, उसका ख्याल कर सकता है, कल को बीमार हो जाए उसका इलाज मुआवजा कर सकता है? क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, इसके ऊपर दो ख़ानदानों की जिम्मेदारी आ जाती है। एक उसकी अपने घर की जिम्मेदारी, एक दूसरी उसके दूसरे ससुराल की जिम्मेदारी। मतलब यह है कि उसको सब चीज़ों को लेकर चलना होता है। आप एक कम उम्र बच्चा जिसको किसी की बड़े की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है या उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, जिसकी 9 साल उम्र है या 10 साल है या 15 साल है, अभी यानी कि वो बड़ा हुआ है और उसकी हम जो है ना फ़ौरी तौर पर उसकी शादी कर दें, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो ये कैसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो ना। तो इसके ऊपर जो है ना, देखिए, कानून जो बनाया गया बिल्कुल सही बनाया गया है कि आप 18 साल तक जो है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद आप उनकी शादी करें। कम से कम पर आने दें कि वो फैसला तो ले सकें कि उन्होंने क्या करना है, फैसला ले सके, वो घर को संभाल सके और वो अपनी बीवी बच्चों को खिला सके, खुद अपना पेट पाल सके जो ना। अब एक छोटा बच्चा जो है, जो जाके अभी हम लेबर की बात, चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, अगर एक 15 साल का बच्चा अगर उसके पास तालीम नहीं है और उसके पास कोई नौकरी नहीं है तो वो जाके होटल पे काम करेगा या किसी वर्कशॉप पे जाके काम करेगा या फिर जाके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा। उसने साफ ज़ेरे आगे घर में तो लाके देना है जो ना। तो ये एडिक्टिव हो जाएगा सारे जहान से। ज़्यादातर हमें ड्रग के शिकार लोग जो नज़र आते हैं, मनशियात का शिकार नज़र आते हैं, क्योंकि वो अपनी करंट लाइफ में जी ही नहीं रहे होते। आप देखें ना, जो हमारे घरों में मुलाजमा आती हैं, कम उम्र में शादियाँ हुई भी होती हैं, तो आप उनके जो हस्बैंड, बहुत बड़ा डिलेमा है कि कम उम्र की लड़कियों को जो घरों में मेड के तौर पर हम यूटिलाइज करवाते हैं, ये सबसे बड़ा क्राइम है। और मैं बहसियते जाहिर है यहाँ से एंकर पर्सन कह सकती हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं वो यकीन करें इस माशरे पर जुल्म कर रहे हैं, इस पूरी नस्ल के साथ, अपनी नस्ल के साथ जुल्म कर रहे हैं। तारा मैडम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं।
ओके, मैं ये जानना चाहती थी, लास्टली अभी बात की थी हमने कि ताहिरा साहब, मुझे मैं ये जानना चाह रही थी, आपने एक नुक्ता बड़ा अच्छा कहा कि तशहीर का जो मामला है वो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, रेडियो की करें, अखबार की करें, जराइद की करें, लेकिन इसके अलावा और कौन से ओपिनियंस हो सकते हैं जिस पर अपनाकर हम कम से कम इसमें कुछ कमी या बेहतरी या आगाही पैदा कर सकें? जी, दो चीजें मैं आखिर में दो तजावीज पेश करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ज़राए अबलाग अगर सोशल बॉयकॉट, अब इसका तर्जुमा आप खुद कर लीजिएगा, अपने चैनल्स के ऊपर, अपने टॉक शोज के ऊपर आप ऐसे लोगों को ना मदऊ करें जो कि जिरगे और पंचायतें बिठाते हैं, जो कि वट्टा सट्टा करते हैं, स्वरा और बनी करने में उनका नाम मौजूद, जिसने 15 कमसिन बच्चियां दी थी बलूचिस्तान में, उनका नाम हमारे पास मौजूद है। उनसे हम क्यों मिलते हैं, उनको अपने शोज में क्यों बुलाते हैं, उनके साथ उठते बैठते क्यों हैं? इनका सोशल बॉयकॉट अगर होगा तो इनको जाके शायद कुछ थोड़ा बहुत एहसास हो। और मेरी आखिरी तजवीज आज के लिए ये है कि हमें अपना निसाब तब्दील करना है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का बहुत बड़ा वाकया पेश आया था। वाकया नहीं, वो एक सानिया था, वो एक मैसेकर था, वो एक ऐसा कार्नेज था जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो पाकिस्तान का 9/11 मोमेंट था, लेकिन हम उसमें से क्या निकला? एक नेशनल एक्शन प्लान निकला। मैं पूछती हूँ कि वो 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान में जहाँ बहुत सारी और चीजें करनी थी, वहाँ निसाब में तब्दीली लानी थी, निसाब को रिफॉर्म करना था, उसको बेहतर बनाना था, उसमें से वो तमाम नफरत भरा मवाद निकालना था, खारिज करना था, उसमें इज्जत और एहतराम और बिल्कुल ठीक। ताहिरा साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आई एम रियली सॉरी, आई एम कटिंग यू, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात की है। लियाकत साहब 30 सेकंड्स है, अगर कुछ बोलना चाहें। देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि अभी जो ये रिसेंटली वाक़या हुआ है, इसके ऊपर बिल्कुल मीडिया को फॉलो करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, और जो लोग इनको बचा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ जो है ना, हमारे जो कवानीन है, हमारी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं, और इसकी जो है ना बाकायदा तशहीर भी होनी चाहिए, लोगों को बाकायदा एजुकेट भी करना चाहिए, अवेयरनेस भी देनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लियाकत अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी फरजाना टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। ताहिरा अब्दुल्ला साहब, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।